बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उस पर हाथ उठा दिया और उस बेचारे का कोई कसूर भी नहीं था। तो अब मैं क्या करूं? कुछ करने से पहले सोचते तो हो नहीं। अब जो गलती करी है उसे सुधारो, जाके अपनी बहन से जाके बात करो और माफी मांगो उससे। भैया, आप यहाँ? पढ़ रही थी या सो रही थी? अ, वो पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते आंख लग गई। वो लड़का जिससे तू बात कर रही थी वो भैया, मैं आपको बताने वाली थी। हाँ, तुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तेरी भाभी ने बता दिया है कि तेरा मुंह भोला भाई है। बहन, आज तक कभी तुझ पे हाथ नहीं उठाया था, ना ही उठाना चाहता था, लेकिन तू समझ सकती है कि तेरा भाई जितना तुझसे प्यार करता है, जितनी तेरी परवाह करता है, उतना ही इस घर की इज्जत के बारे में भी सोचता है। और जब मुझे ऐसा लगा ना कि बात मेरी घर की इज्जत पे आ गई, तो मैं गुस्से पे काबू नहीं कर पाया। लेकिन ये भी गलत है कि अपनी घर की लक्ष्मी पर इस तरह से हाथ उठा दिया जाए। आई एम सॉरी बहन, हो सके तो अपने बड़े भाई को माफ़ कर दियो। कोई बात नहीं भैया, आप बड़े हो। आप अगर हाथ भी उठा रहे हो तो मेरे अच्छे के लिए उठा रहे होगे। और रही बात आपके परेशान होने की, तो आप परेशान मत होइए। आप जो कहेंगे मैं उसे ही मानूंगी और आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगी भैया। और रही बात इस चीज़ की कि मैं शादी कर लूँगी बिना बताए आपसे, तो कभी ऐसा नहीं होगा। आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, मैं वैसा ही करूँगी। जहाँ बोलोगे आप शादी करने के लिए, मैं वहाँ शादी करूँगी। तो इस बात से आप चिंता मत करिए। नहीं बहन, कैसी बातें कर रही है? मैं तुझे किसी बंदिश में नहीं रखना चाहता, और ना कभी मैं ये कहता हूँ कि तू मेरी मर्जी से चल ज़िंदगी में। मैं बस चाहता हूँ कि मेरी बहन सही रास्ते पर चले, और अगर कल को तेरे को जीवन साथी भी मिले ना, तो वो सही हो, चाहे वो जो कोई भी हो। बस मेरी बहन खुश रहे और हमारे घर की इज्जत बनी रहे। समझ रही है ना? फिर से एक बार सॉरी, और आइंदा से कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, प्रॉमिस। चल अब तू सो जा, पढ़ाई बाद में कर लेंगे, पहले नींद पूरी कर ले, ठीक है?